तो दोस्तों ये है बोल्ट कर्व बड्स प्रो ट्रूली वायरलेस ईयरबड। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ बोल्ट कर्व बड्स प्रो ट्रूली वायरलेस ईयरबड, यानी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके टच कंट्रोल के फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें जो गेमिंग मोड को एनेबल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आप सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें इसको चार्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग केस के नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाता है और सिंपल हमने यहाँ पे टाइप सी केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम इस चार्जिंग केस को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग केस है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप इसके चार्जिंग केस की जो एलईडी लाइट है उसे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आपका चार्जिंग केस फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो एलईडी लाइट है ग्रीन कलर का वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुल चार्ज हो जाएगा और इसे आप चार्जिंग केस की बैटरी लाइफ के बारे में भी पता लगा सकते हो। और आप जो ईयरबड है चार्जिंग केस के अंदर रख के भी चार्ज कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो ईयरबड है वो चार्जिंग केस के अंदर भी है, तो आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हो या चार्जिंग केस में से ईयरबड को बाहर निकाल के भी आप चार्ज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे मर्जी वैसे चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं बोल्ट कर्व बड्स प्रो ईयरबड को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाता है। और अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप सबको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको ईयरबड को चार्जिंग केस में से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईयरबड ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ चुका है। और कनेक्ट करने के बाद आप इसे सिंपल अपने चार्जिंग केस में से बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हो। चेक कर सकते हो आपका जो ईयरबड कनेक्ट हो चुका होगा। और यूज़ करने के बाद जब आप इसके ईयरबड को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो और चार्जिंग केस को बंद कर देते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट होकर पावर ऑफ हो जाता है और यहाँ पे आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पे आ जाता है और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अब हम बोल्ट कर्व बड्स प्रो ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबको लेफ़्ट साइड ईयरबड्स और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो। डबल टच करने से आप म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो। एंड 3 टाइम टच करने से आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। और अगर आप 4 टाइम टच करते हो तो आप इसके इक्वलाइज़र मोड को आप चेंज भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ़्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें भी आप सिंगल टच करने से म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो। डबल टच करने से आप सॉन्ग को प्रीवियस कर सकते हो। एंड 3 टाइम टच करने से आप इसमें वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हो। एंड इसमें भी 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। एंड अगर आप इसमें 4 बारी टच करते हो तो आप इसमें गेमिंग मोड को एनेबल कर सकते हो एंड डिसेबल भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के लिए। तो यहाँ पे कॉलिंग के लिए दोनों ही ईयरबड्स यानी कि लेफ़्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स की जो फंक्शन है बिल्कुल सेम है। यानी कि कॉलिंग के टाइम में अगर आप सिंगल टच करते हो तो आप कॉल को रिसीव कर सकते हो एंड डबल टच करने से आप कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सबको बोल्ट कर्व बड्स प्रो ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।